स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन सीरीज़ के पार्ट 20 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसके पहले के सारे पार्ट देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मैं पेस्ट कर दूंगी, वहाँ आपको मिल जाएगा। As you shall learn in the chapter on plant breeding, chapter 9, a breeder is interested in crossing different species and often geners to combine desirable character to produce commercially superior variety. क्या बोला उसने कि एक ब्रीडर का इंटरेस्ट क्या होता है कि वो दो डिफरेंट तरह की स्पीसीज को क्रॉस करता है, मतलब जो स्पीसीज रिलेटेड नहीं होती उन स्पीसीज को क्रॉस करता है और एक नई तरह की सुपीरियर वैरायटी निकालता है, कमर्शियली सुपीरियर वैरायटी। फॉर एग्जांपल, एक काऊ जो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और एक काऊ जो हेल्दी है, तो दोनों को ब्रीड करके वो एक ऐसी कहते हैं मतलब काऊ निकालेगा जो, ये तो मैं एक एनिमल का एग्जांपल दे रही हूँ, जिसके अंदर वो दूध भी ज़्यादा देगी और हेल्दी भी होगी। सेम वे में एक मटर का अगर प्लांट है जो बहुत ही अच्छे दाने हैं उसके, और एक है जो काफ़ी हेल्दी प्लांट है, तो दोनों को ब्रीड करके एक ऐसा प्लांट निकल सकता है जो जिसके दाने भी बहुत हेल्दी हो, प्लस मतलब मोटे हो, प्लस प्लांट भी बहुत हेल्दी हो। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की, तो उसमें हमारा फोकस कहाँ होता है? क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, किसी तरह क्रॉप को इम्प्रूव करना, ठीक है। सो हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिलाना, आर्टिफिशियली मतलब आप आर्टिफिशियल तरीके से करोगे। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन। जब इस तरह के एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, एक हमारा फोकस होता है कि एक डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन ही यूज्ड हो पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। और स्टिग्मा, जहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड करता है, वो उस पर कोई भी कंटामिनेशन ना हो, कोई गलत तरह का पॉलन, मतलब जो नहीं चाहिए अनवांटेड पॉलन, वो आके ना गिरे। तो ये एक हमारा एक स्टार्टिंग होती है कि ये चीज़ का ध्यान रखना होता है। और इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं? इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक से, ठीक है। नाउ इफ़ द फीमेल पेरेंट्स बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, ध्यान से सुनिएगा, फीमेल पेरेंट है जिसके ऊपर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है, यानी मेल और फीमेल दोनों है वहाँ पे, तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड, क्या हो सकता है? एंथर को रिमूव कर दें फ्लावर बड में से, उससे पहले कि एंथर क्या हो, मतलब छिड़क के क्या करे, मतलब डीसाइज करे, इन द सेंस पॉलन ग्रेन रिलीज करे, उससे पहले एंथर को ही रिमूव कर दो कुछ पेयर ऑफ फोर्सेप यूज़ करके। फोर्सेप क्या होता है? पकड़ जो होती है ना छोटी सी, उसको यूज़ करके आप एंथर ही रिमूव कर दो। इस स्टेप को हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। जब आपने एंथर को रिमूव कर दिया फ्लावर बड में से, बाइसेक्सुअल फ्लावर में से, तो क्योंकि उसमें फीमेल मेल दोनों पार्ट थे, आपने एंथर से मेल पार्ट को हटा दिया, तो क्या हुआ? उस प्रोसेस को हमने बोला इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग ऑफ सूटेबल साइज। ये ध्यान रखना होता है कि इमैस्कुलेटेड फ्लावर को हमने एक बैग से कवर किया, सूटेबल साइज़ के, जो साइज़ के अकॉर्डिंग सही हो, मोस्टली बटर पेपर से बचा होता है। और उससे हम ऐसा कवर क्यों कर रहे हैं? ताकि जो स्टिग्मा रह गया है, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर था, एंथर आप हटा चुके हो, तो फीमेल पार्ट रह गया, दैट इज स्टिग्मा। तो स्टिग्मा के ऊपर कोई अनवांटेड पॉलन आके लैंड ना करे, उसका ध्यान रखना है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बैगिंग। जब आप उसे कवर कर देते हो ताकि वो कंटामिनेट ना हो पाए, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बैगिंग। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी, मतलब जब स्टिग्मा तैयार हो जाता है कि वो पॉलन ग्रेन को रिसीव कर सकता है, ठीक है, रिसेप्टिव हो गया है, रिसीव करने के लिए तैयार हो गया है। मेच्योर पॉलन ग्रेन कलेक्टेड फ्रॉम एंथर ऑफ मेल पेरेंट आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा। जो मेच्योर पॉलन ग्रेन होते हैं, प्रॉपर ढंग के पॉलन ग्रेन, उनको हम एंथर से कलेक्ट करते हैं। जिस एंथर से हमें पॉलन ग्रेन चाहिए वहाँ से हमने पॉलन ग्रेन कलेक्ट किया और उसको स्टिग्मा पे डस्ट कर दिया। एंड द फ्लावर्स आर रीबैग्ड, फिर से फ्लावर को रीबैग कर दिया और फिर हमने फ्रूट को अलाउ करा कि वो डेवलप हो पाए। बेसिकली दो प्रोसेस हुए। फर्स्ट वन वॉज इमैस्कुलेशन, जिसमें हमने एंथर को रिमूव कर दिया एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में से, ताकि आपस में वो ना चेंज हो पाए। उसके बाद बैगिंग, हमने स्टिग्मा को बैग कर दिया, कवर कर दिया थ्रू फिल्टर पेपर, क्या गई, बटर पेपर, ताकि कोई भी अनवांटेड पॉलन जो नहीं चाहिए वो उस पर लैंड ना करे, और उसके बाद फ्रूट डेवलप होने दिया। इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर फीमेल पेरेंट यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करती है,
ठीक है, देर इज़ नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है इमैस्कुलेशन की। क्यों? क्योंकि वहाँ एंथर तो होगा ही नहीं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो डायरेक्ट बैगिंग कर दो ताकि कोई भी अनवांटेड जो भी एंथर है वो ना गिरे, बट वहाँ पे इमैस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं है, मेल को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन, फ्लावर खुलता है उससे पहले ही उसको बैग कवर कर देते हैं। व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, जब स्टिग्मा तैयार होता है उस पॉलन को लेने के लिए, पॉलिनेशन होता है यूजिंग द डिजायर्ड पॉलन एंड द फ्लावर रीबैग्ड। फिर से समझाऊं, फीमेल फ्लावर बर्ड को हमने बैग कर दिया फ्लावर के ओपन होने से पहले, ठीक है। उसके बाद जब स्टिग्मा तैयार हुआ, रिसेप्टिव हुआ कि वो ले सके, उसी टाइम पे हमने क्या करा, हमने डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन डाल के और फ्लावर को दोबारा रीबैग कर दिया। इस टेक्निक से क्या फ़ायदा हुआ, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एक तो जो सेल्फ हम चाहते हैं कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ना हो वो नहीं होगा, और डिज़ायर्ड पर्टिकुलरली जो हम चाहते हैं वो पॉलन ग्रेन लैंड करेगा, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा अबाउट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आप रिप्रोडक्शन सीरीज़ के जितने भी पार्ट मैंने आज तक कवर करे हैं उसको देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं उस प्लेलिस्ट का, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे बायोलॉजी सेक्शन के अंडर भी आपको रिप्रोडक्शन सीरीज़ और इकोलॉजी सीरीज़ मिलेगी, वो आप कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी क्लास की जो वीडियोस, जो भी चैप्टर की आप वीडियोस देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट पे या होम पेज पे जाके देखिए, आपको वहाँ पे काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।